बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो अमेरिकी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर हम बहुत सारे काले गुलामों को देख पाते हैं। उन्हीं में से एक पीटर भी होता है जो अपनी फैमिली को आजादी से मिलने वाले सुकून के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि आजाद इंसान कितना भी खा सकता है और उसके खाने में कोई रोक टोक नहीं होती। उसे पानी पीने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है और उससे पूरा दिन काम भी नहीं करवाया जाता। उसकी फैमिली को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो पीटर उससे बताता है कि हमारे देश के ही एक कोने में एक ऐसी सेना तैयार हो गई है जो हम गुलामों को आजाद करवा रही है और बहुत जल्दी वो हमारे पास भी हमें आजाद करवाने आएगी। इतने में ही कुछ गोरे सैनिक पीटर के घर में घुस जाते हैं और जबरदस्ती पीटर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पहले तो पीटर इस बात के लिए मना करता है पर वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने जाने से मना किया तो वो उसकी फैमिली को मार देंगे। इस डर की वजह से पीटर उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है पर जाने से पहले वो अपनी फैमिली से कहता है कि वो उनसे मिलने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद वो लोग उसे जंगलों के रास्ते से अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। पूरे 2 हफ्तों के सफर के बाद फाइनली वो लोग अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां पर पीटर देखता है कि उसके ही जैसे बहुत सारे काले लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है और उनकी हालत देखने के बाद आए हुए सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उनके साथ तो जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। दरअसल इन्हें यहाँ पर रेलवे के काम के लिए लाया गया क्योंकि बहुत जल्दी ही जंग होने वाली है। पीटर देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे गुलामों के सर काट कर रखे होते हैं। ये सब कुछ बाकी के गुलामों को डरा कर रखने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें पता रहे कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका हश्र भी ऐसा ही होगा। पीटर जब यहाँ पर काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ के सैनिक गुलामों के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं। इन सैनिकों का जो गोरा लीडर है वो तो इनसे भी ज्यादा जालिम है। वो सभी गुलामों के चेहरे पर अपने नाम की मोहर लगवाता है और अगर कोई गुलाम काम नहीं कर पाता है या थक जाता है तो वो उसे सीधा जान से ही मार देता है। सारे गुलाम उससे बहुत डरते हैं और वो लीडर उनसे इतना काम करवाता है कि रात में सभी गुलामों की हालत खराब हो जाती है। रात में पीटर उनसे बात करने की कोशिश करता है और उनसे पूछता है क्या उन्हें यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता। तो गुलाम उससे बताते हैं कि उनका मन तो बहुत करता है पर वो चाह करके भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और अगर किसी ने बाहर जाने की कोशिश की तो ये सैनिक उसे बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। अगले दिन पीटर जब काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि एक सैनिक एक गुलाम को बहुत पीट रहा होता है क्योंकि उसने खाना बनाने में कुछ गलती कर दी थी। जब पीटर उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है तो वो सिपाही तो उसे जान से ही मारने वाला था पर तभी वहां पर उनका लीडर आ जाता है जो पीटर को मरने से रोक लेता है क्योंकि उसके पास पीटर को तड़पाने का एक दूसरा प्लान होता है। वो पीटर को बांधकर अपने शिकारी कुत्ते के सामने रख देता है ताकि पीटर के अंदर की जो हिम्मत है वो खत्म हो जाए। दोपहर में जब सभी गुलामों को खाना दिया जाता है तो पीटर उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि सर अब्राहम लिंकन ने काले लोगों को गुलामी से आजादी दे दी है और इसके लिए उन्होंने एक आर्मी भी बनाई है जो जगह जगह जाकर काले लोगों को आजाद करती है पर फिर भी ये लोग उनसे छुप करके हमसे गुलामी करवा रहे हैं। तो अगर किसी तरह से हम आर्मी के पास पहुंच जाएं तो हम इस गुलामी से बच सकते हैं और अपनी फैमिली से भी मिल सकते हैं। उसकी ये बात वहां पर बैठे कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है तो वो भी उसके साथ भागने का डिसाइड कर लेते हैं। लंच खत्म होने के बाद जब उन्हें दोबारा से काम पर लगाया जाता है तो उनमें से एक मजदूर मर जाता है जिस बात का उन गोरे सैनिकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पीटर को बुलाकर उसकी बॉडी को घिसलाकर एक गड्ढे में डालने के लिए कहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मजदूरों की लाशें पड़ी हुई थी। पीटर जब ये देखता है तो उसे अपने लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है तो वो गुस्से में उन गोरे सैनिकों से लड़ने लगता है और उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। उसे ऐसा करते देख कुछ और मजदूरों में भी हिम्मत आती है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये बात जब अंग्रेजी सैनिकों को पता चलती है तो वो गुस्से में बहुत सारे गुलामों को मार देते हैं पर फिर भी पीटर और उसके कुछ साथी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। पीटर और उसके साथी भागते भागते एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पर उनके सामने एक तालाब आ जाता है जो तालाब मगरमच्छों से भरा होता है और जब उनका एक साथी देखता है कि उसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं तो वो तालाब में जाने से मना कर देता है पर पीटर और बाकी के लोग नहीं रुकते और वो उस तालाब को पार करने लगते हैं और इतने में ही जो साथी पीछे छूट गया था उस पर उसी अंग्रेजी लीडर के कुत्ते अटैक कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। इतने में ही वो अंग्रेजी लीडर भी वहां
पर पहुंच जाता है जो अपने कुत्तों से उसे छुड़ाता है और फिर उसे पानी में ले जाकर शूट कर देता है, जिसके बाद वही मगरमच्छ उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। उधर पीटर और बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि उनमें से कोई तो एक आर्मी के पास पहुंच जाएगा और बाकी के लोगों की जान बच जाएगी। पीटर उनसे अलग होकर के एक डायरेक्शन में भागने लगता है और तभी उसकी नजर एक आलीशान घर पर पड़ती है, तो वो वहां से एक कपड़ा उठाकर अपनी चोट में बांधने लगता है। पर तभी वहां पर एक लड़की उसे देख लेती है जो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इस वजह से अमेरिकी कैप्टन को पीटर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। पीटर जल्दी से पास के एक तालाब में जाकर छिप जाता है और जब वो अमेरिकी लीडर वहां पर आता है तो वो उस तालाब में एक मगरमच्छ को देखता है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि पीटर यहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीटर तुरंत ही तालाब से बाहर निकलता है, पर इतने में ही वो मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। पानी के अंदर पीटर की सांस भी टूट रही होती है, पर वो एक चाकू की हेल्प से उस पर बार बार स्टेप करके आखिरकार उस मगरमच्छ को मार ही देता है। पर इससे पीटर भी काफी जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वो रास्ते में कहीं नहीं रुकता है और लगातार भागता रहता है। अगली सुबह जब उसकी एक जगह पर आंख खुलती है तो वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर में कीचड़ लगा लेता है ताकि वो अंग्रेजी लीडर के कुत्ते उसकी खुशबू न सूंघ सके। जिसके बाद पीटर आग जला करके अपने हथियार को गर्म करता है और फिर उस हथियार को अपनी चोटों पर लगाने लगता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। ये करते हुए पीटर को बहुत दर्द हो रहा था। यहाँ पर पीटर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, तो वो शहद निकालकर थोड़ा सा अपनी चोट में लगाता है और बाकी का खुद खा लेता है। लेकिन जो आग पीटर ने लगाई थी उसका धुआं जंगलों में फैलने लगता है और दूर से ही पीटर को उस जगह पर शक हो जाता है, इसलिए वो जोरों से उस धुएं का पीछा करके वहां पर पहुंच जाता है। पर फॉर्चुनेटली पीटर यहाँ से निकल चुका था और वो अपनी कश्ती से काफी दूर आ चुका है। लेकिन लीडर को वहां पर लगे हुए खून से ये बात समझ में आ जाती है कि पीटर यहाँ पर आया था और वो बस थोड़ी दूरी पर ही गया होगा। उधर पीटर जब जंगलों में आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात उसके ही जैसे एक गुलाम से होती है जो उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है क्या वो यहाँ पर लीडर को लेकर आया है। तो पीटर इस बात के लिए उसे मना करता है और उससे कहता है कि वो तो खुद लीडर से बच करके भाग रहा है। ये बात जानकर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। पर वो दोनों बस कुछ दूर ही कहते कि तभी पीछे से लीडर वहां पर पहुंच जाता है और पीटर के साथी को मार देता है। वो न केवल उसे बहुत बुरी तरह से मारता है बल्कि उसके सर को भी काट करके अलग फेंक देता है। पीटर वहीं पर छुप करके ये सब कुछ देख रहा था और ये देख करके उसे बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता था। उनके जाने के बाद वो अपने साथी के पास वापस आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद पीटर अकेले ही आगे का रास्ता तय करता है और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे एक जलता हुआ घोड़ा दिखाई देता है। तभी पीटर की नजर सामने एक आलीशान घर पर पड़ती है और ये वही घर होता है जहां से पीटर अभी कुछ दिनों पहले भागा था, जब एक लड़की ने उसे देख लिया था। पीटर को समझ में आता है कि वो जंगल में गलत आ गया है और बार बार एक ही जगह पर घूम रहा है, पर वो देखता है कि वो घर बहुत बुरी तरह से जल गया है और वो घर एक अंग्रेजी लीडर का होता है। दरअसल यहाँ पर वो सेना पहुंच चुकी थी जो काले लोगों को अपना गुलाम बनाती थी और उन्हीं गुलामों ने इस घर पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद सभी अंग्रेजों को मारकर वो इस घर को भी आग लगा देते हैं। पीटर ये देख करके बहुत खुश होता है कि वो उस आर्मी के आसपास ही है, तो वो जोरों से आगे की ओर बढ़ने लगता है। पूरी रात जंगलों में भटकने के बाद आखिरकार वो अगली सुबह एक ऐसी जगह पर आकर पहुंचता है जहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जंग हुई हो और वो समझ जाता है कि आर्मी आसपास ही है। पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से वो अंग्रेजी लीडर वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो पीटर को मारने वाला था कि तभी अचानक से हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि वो गोली पीटर को नहीं बल्कि उसी अंग्रेजी सैनिक को लग गई है, क्योंकि पीछे से वो ब्लैक वाली आर्मी उन्हें देख लेती है। पीटर इतना घायल हो चुका था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कैंप में है जहां पर उसका इलाज चल रहा होता है। कुछ समय के बाद जब पीटर फाइनली रिकवर हो जाता है तो वो आर्मी के लीडर से जाकर मिलता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना है, पर वो लीडर उन्हें जाने से मना करता है और उससे कहता है कि तुम वहां पर गुलाम रह चुके हो और वहां के लोगों को पहचानते भी हो, तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए और हमारी आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन पीटर को आर्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो बस अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। लीडर उसे समझाता है कि आज वो हमारा साथ नहीं देगा तो हो सकता है कि शायद वो अंग्रेज जीत जाए और अगर वो जीत गए तो पीटर को गुलामी से कोई नहीं बचा पाएगा और न केवल पीटर, उसकी आने वाली सारी पीढ़ी उनकी ही गुलामी करेगी। तो ये पूरी तरह से पीटर पर निर्भर करता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी
को यही गुलामी वाली जिंदगी देना चाहता है या फिर गुलामी से दूर एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर पीटर भी मान जाता है और उनका साथ देने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। वो लोग जब पीटर की कहानी सुनते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए वो पीटर के जख्मों की फोटो भी लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी पूरी आर्मी दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल जाती है, पर वो जैसे ही दुश्मनों के पास पहुंचते हैं वो बम से उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें पीटर की आर्मी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और उनका सीनियर भी मारा जाता है। पर पीटर हिम्मत नहीं हारता और वो उठ करके दुश्मनों का सामना करने लगता है और आखिरकार वो उनसे लड़ते लड़ते सभी को मार देता है। मूवी की एंडिंग में सभी लोगों को उनके घर पर भेज दिया जाता है और पीटर जब अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी फैमिली उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन तभी अचानक से उसका परिवार उसके सामने आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। इतने समय के बाद पीटर ने अपने परिवार को देखा था, वो बहुत खुश होता है और मूवी के एंडिंग में हमें बताया जाता है सर अब्राहम लिंकन ने पूरे देश में यह ऐलान कर दिया है कि काले लोगों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा और उन्हें आधिकारिक रूप से गुलामी से मुक्त किया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये करना बिल्कुल ही फ्री है और इसको करने के बाद आपको कभी भी मेरी वीडियोस सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियोस अपने आप ही आपके यूट्यूब में पहुंच जाएंगी। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है ITZZSHIVAY, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसको करने में बस आपको 1 सेकंड लगेगा, पर इसके पीछे हमारी पूरी 2 दिन की मेहनत होती है। तो हमें अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।